हाय गाइस। आया हूँ एक नया सेल्फ रिटन ऑडियो स्टोरी लेकर जिसका नेम है ट्रुथ द बरीड पास्ट। कहते हैं इंसान का भूतकाल एक ऐसी जमीन है जहां राज दफन होते हैं, पर जब वो दफन यादें बाहर आती हैं तो आज का सब कुछ तबाह कर देती हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से खूबसूरत गांव की सड़क से। दो बच्चे बिल्कुल एक ही उम्र के एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। उनकी हंसी से पूरी सड़क गूंज रही है। दोनों के बीच का रिश्ता ऐसा था जैसे एक ही माँ के दो बेटे हों, ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर। एक का नाम था शुभम और दूसरे का सहस। शुभम और सहस एकदम पक्के दोस्त थे। वो साथ में स्कूल जाते, साथ में पढ़ते, साथ में खाते, और उन्होंने एक साथ मिलकर एक सपना भी देखा था कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो शहर जाकर एक साथ जॉब करेंगे। शुभम एक गवर्नमेंट ऑफिसर के परिवार से था और सहस गांव के पंचायत हेड का बेटा था, इसलिए उनके बीच दोस्ती की कोई बाउंड्री या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब पूरा गांव किसी बहुत बड़े सदमे में रो रहा था। हर तरफ रोने की आवाजें थी और शुभम को कोई कुछ नहीं बता रहा था। शुभम पूरा दिन गांव के चौराहे पर बैठकर सहस का इंतजार करता रहा, पर सहस उस दिन नहीं आया। तभी अचानक शाम को शुभम के पिता घर आते हैं। उनका चेहरा दर्द से पीला था। सुनो, अभी के अभी सारे बैग्स पैक करो। मेरा शहर में ट्रांसफर हो गया है। हमें इसी वक्त ये गांव छोड़कर निकलना होगा। हम यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं पापा, मैं बिना सहस से मिले नहीं जाऊंगा। मुझे बस एक बार उससे मिलना है, उसे बताना है कि मैं जा रहा हूँ। प्लीज पापा। नहीं शुभम, सहस सब कुछ जानता है। उसने मुझे खुद कहा है कि मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित ले जाऊं। वो तुमसे नहीं मिलना छोड़। शुभम के पिता ने रोते हुए ये बात कही और वो उस गांव को परमानेंटली छोड़कर चले गए। शहर आकर वक्त गुजरता गया, पर शुभम सहस को कभी नहीं भूला। उसने गांव में कनेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसने दिल में ठान लिया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, पैसे कमाएगा और गांव जाकर सहस को अपने साथ शहर ले आएगा। देखते ही देखते 20 साल बीत गए, पर शुभम ने अपना वो बड़ा नहीं भूला। शुभम अब एक बहुत बड़ा और बिजी डॉक्टर बन चुका है। सुबह से शाम तक पेशेंट्स, ऑपरेशन थिएटर और ट्रीटमेंट। उसके पास ठीक से खाने का भी वक्त नहीं था। इस बिजी शेड्यूल की वजह से वो अंदर से बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका है और पिछले 3 दिनों से वो एक पल के लिए भी नहीं सोया था। उसके दिमाग में लगातार सहस के ख्याल चल रहे थे। कुछ दिन पहले वो अपने गांव भी गया था, पर वहां सब कुछ बदल चुका था। गांव में कोई सहस को नहीं जानता था। शुभम सोच में डूबा था कि ये कैसे पॉसिबल है। इसी तनाव में वो 3 रातों से सोया नहीं था। अचानक हॉस्पिटल की विंडो से बाहर देखते ही शुभम के होश उड़ गए। हॉस्पिटल के गेट पर एक शख्स खड़ा था जिसने धोती पंजाबी पहनी हुई और उसकी उम्र बिल्कुल सहस जितनी ही थी। शुभम के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो अपनी चेयर से उठा और पागल की तरह अपने चैम्बर से बाहर दौड़ा। शुभम ने गेट पर पहुंचते ही उस शख्स को पीछे से जोर से गले लगा लिया। सॉरी ब्रदर, मेरी ही गलती थी जो मैं तुम्हें छोड़कर चला गया, पर तुम यहाँ आए, मैं बहुत खुश हूँ। वो फिर शख्स बस धीरे से मुस्कुराया। उसने एक शब्द नहीं कहा। डॉक्टर शुभम उस हाथ पकड़कर अपने चैम्बर में ले आया और हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ से उसे इंट्रोड्यूस करवाने लगा। लेकिन वहां का माहौल अचानक अजीब हो गया। जो नर्सेस और दूसरे डॉक्टर्स वहां खड़े थे, वो बिना कुछ बोले बड़ी हैरानी और डर से डॉक्टर शुभम को देख रहे थे। तभी शुभम के फोन पर हॉस्पिटल के मेन हेड का कॉल आता है। डॉक्टर शुभम, तुम अभी के अभी घर जाओ और रेस्ट करो। अगले कुछ दिन हॉस्पिटल आने की कोई जरूरत नहीं है। पर सर, मेरे इतने सारे पेशेंट्स, उनका ट्रीटमेंट। तुम उसकी फिक्र मत करो मन, मैं सब मैनेज कर लूंगा। यू जस्ट गो एंड स्लीप टाइट। शुभम थोड़ा क्यूरियस था पर खुश भी था कि अब वो सहस के साथ बचपन की तरह पूरी हॉलीडे एंजॉय करेगा। वो सहस का हाथ पकड़कर एक टैक्सी में बैठ गया। शुभम रास्ते भर लगातार बातें करता रहा। भाई, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। गांव का क्या हाल है? मैं कुछ दिन पहले वहां गया था पर तुम नहीं मिले। क्या हुआ ब्रदर? आजकल कहाँ रहते हो, क्या करते हो? सहस बिल्कुल साइलेंट था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी शुभम ने नोटिस किया कि जो टैक्सी ड्राइवर था
वो रियर व्यू मिरर से बार बार डॉक्टर शुभम को बहुत अजीब तरीके से घूर रहा था। शुभम को बहुत डिस्टर्ब फील हुआ। क्या हुआ भाई, ऐसे देख क्यों रहे हो? कभी डॉक्टर नहीं देखा क्या? ये मेरा दोस्त कोई भूत है? तुम हंसे क्यों? तुम मेरे भाई पर हंसने वाले होते कौन हो? स्टॉप द कार। शुभम का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो चलती कार में ही टैक्सी ड्राइवर से मारपीट करने लगा। ड्राइवर ने गुस्से में गाड़ी रोकी और दोनों को धक्का देकर कार से बाहर निकाल दिया और गंदी गालियां देने लगा। शुभम सड़क पर गिर गया। उसके जिस्म से खून बह रहा था। वो सड़क पर खड़ा होकर चिल्लाने लगा, ब्लडी ड्राइवर, इनह्यूमन, पागल हो क्या तुम? लेकिन जैसे ही शुभम ने आसपास देखा, सहस वहां नहीं था। शुभम पगलों की तरह यूज ढूंढने लगा, वो कहाँ चला गया। और जब ड्राइवर शुभम को पीट रहा था, तब सहस ने उसे बचाया क्यों नहीं? बचपन में तो वो उसकी शील्ड होता था। क्या वो डर के भाग गया या ड्राइवर यूज कार से उतारना भूल गया? शुभम बिना कुछ सोचे उस टैक्सी के पीछे भागने लगा। वो लगातार 5 किलोमीटर तक दौड़ता रहा। अचानक आगे जाकर वो टैक्सी खादी मिली। ड्राइवर गाड़ी से बाहर खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था और जब शुभम ने कार के अंदर देखा तो सहस पीछे की सीट पर चुपचाप लेटा हुआ था। मेरे दोस्त को किडनैप करेगा साले। शुभम बिना कुछ देखे सड़क से एक भारी पत्थर उठाया और जोर से ड्राइवर की तरफ फेंका। पत्थर लगते ही ड्राइवर गुस्से में पागल हो गया। वो अपनी गाड़ी से एक मोटी लाठी निकाल कर आया और डॉक्टर शुभम को बेदर्दी से पीटने लगा। शुभम पूरी तरह जख्मी हो चुका था। तभी वहां पुलिस पहुंचती है और दोनों को अरेस्ट कर लेती है। शुभम की हालत खराब थी, इसलिए उसे पास के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। शुभम, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? तुम हॉस्पिटल से कब बाहर आए? और उस टैक्सी ड्राइवर ने तुम्हें इस तक क्यों पीटा? पूरे रास्ते पर लोगों ने तुम्हें अकेले लड़ते हुए देखा है। तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। ऑफिसर इंचार्ज मेरे दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने तुम पर कोई एक्शन नहीं लिया। पर मुझे अभी के अभी सब सच बताओ। पापा, वो टैक्सी ड्राइवर मेरे दोस्त को किडनैप कर रहा था। दोस्त? कौन दोस्त? किडनैप? शुभम, तुम गाड़ी में बिल्कुल अकेले थे। वहां तुम्हारे सिवा कोई नहीं था। आर यू सीरियस? तुम रेस्ट करो, हम इस बारे में कल बात करेंगे। शुभम के पिता वाहन से चले गए, पर शुभम उनके जवाब से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं था। उसने खुद से कहा, अकेले? मैं अकेला नहीं था, सहस वाहन था। क्या वो फिर से भाग गया या पापा बचपन की तरह आज भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं? शुभम का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। वो चुपचाप हॉस्पिटल से भागा और अपने घर पहुंच गया। उसके पॉकेट में एक सर्जिकल नाइफ थी। शुभम घर के अंदर जाता है। उसके पिता बेड पर बैठे थे। शुभम बिना कोई मौका दिए सीधा अपने पिता के ऊपर झुकता है और वो सर्जिकल नाइफ सीधा उनकी गर्दन पर टीका देता है। बाबा, अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूं। मुझसे झूठ मत बोलो। बोलो, वो कहाँ है? ओह, कौन वो? शुभम, ये क्या पगलपन है? नाइफ हटाओ। कौन वो? आपको नहीं पता? वो मेरा दोस्त। कहाँ छोड़कर आए हैं उसे आपने? अरे बेटा, कौन दोस्त? मैं सच कह रहा हूँ, वहां कोई नहीं था। बाबा, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, बता दो सहस कहाँ है, नहीं तो मैं आपको जान से मार दूंगा। पिता को समझ आ गया था कि उनका बेटा इस वक्त होश में नहीं है। उन्होंने बिना शुभम को दिखाए स्नीकी तरीके से अपने पॉकेट के अंदर से ही पुलिस को कॉल लगा दिया। शुभम का ध्यान बिल्कुल नाइफ पर था। वो लगातार चिल्लाए जा रहा था, बोलो गए या मार दूं तुझे, बोल सहस कहाँ है? बेटा, साहस को मत ढूंढो, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। ये सुनते ही शुभम अपना आपा खो बैठा। उसे पैनिक में आकर वो तेज सर्जिकल नाइफ अपने पिता की गर्दन के अंदर घुसा दी। एक झटके में गर्दन से खून की धार निकल पड़ी। उनके पिता चिल्लाए नहीं, उन्होंने बस आखिरी बार तरस से अपने बेटे का चेहरा देखा और उनकी आंखों से एक आंसू गिरा। शुभम, ड्रॉप द वेपन। छोड़ दो उन्हें या मैं गोली मार दूंगा। पुलिस ने तुरंत आगे बढ़कर शुभम को अरेस्ट कर लिया, पर उनके पिता, ही वॉज डेड। शुभम ने पैनिक में खुद अपने हाथ से अपने पिता का खून कर दिया था और वो बस एक ही बात चिल्ला रहा था, वेयर इज साहस। शुभम अब जेल के अंधारे लॉकअप में बैठा था। पुलिस ने इस केस की हर एक बारीकी से इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जब उन्होंने शुभम के पुराने गांव में जाकर इंक्वायरी की तो सामने आया इस कहानी का सबसे खौफनाक और साचा एंडिंग ट्विस्ट। पुलिस को पता चला कि जिस सहस को शुभम पिछले 20 सालों से ढूंढ रहा था, वो 20 साल पहले उनके बचपन में ही मार चुका था। हाँ दोस्तों, 20 साल पहले जब पूरा गांव रो रहा था, वो सहस की मौत पर ही रो रहा था।
और जब शुभम गांव के चौराहे पर सहस का इंतजार कर रहा था, ठीक उसकी पिछली रात को सहस की लाश उसके घर के पीछे वाले सदी हुई खड़ान रॉटन पॉन्ड में मिली थी। साहस बचपन से ही बहुत ब्रावे था। उस रात उसने एक सांप को देखा और उसके पीछे भागने लगा। उस रात बहुत भारी बारिश हो रही थी। पैर फिसलने की वजह से वो उस गंदे तालाब में गिर गया और उसका पैर वाहन की गीली मिट्टी और वाटर प्लांट्स में ऐसा फंसा कि वो उस रात बच नहीं पाया। शुभम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और मेंटली पूरी तरह टूट जाएगा। इसलिए उसके माता पिता ने ये सच उससे हमेशा के लिए छोड़कर रखा था और परमानेंटली शहर चले आए थे। और जब पिछले दिनों डॉक्टर शुभम गांव गया था, उसने वहां ये बात सुनी थी, पर उसके दिमाग ने इस सच को मरने से बिल्कुल माना देने कर दिया। वो पहले से ही फ्रस्ट्रेट था और 3 रातों की स्लीपलेसनेस और डीप गिल्ट के चलते उसे हॉस्पिटल के बाहर जो आदमी दिखा, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी आंखों का एक बहुत बड़ा हलुसिनेशन वहम था। इसी वजह से हॉस्पिटल के बाकी डॉक्टर्स और नर्सेस यूज हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि शुभम वहां से बातें कर रहा था। हॉस्पिटल हेड ने उसे इसीलिए रेस्ट करने भेजा था और वही हाल उस टैक्सी ड्राइवर का था। वैसे ही वो मिरर में देखकर हैरान था कि ये पैसेंजर अकेले बैठकर किससे बातें कर रहा है और क्यों हंस रहा है। शुभम अब जेल के अंदर पूरी तरह से पागल हो चुका है। कोर्ट ने उसे परमानेंट जेल और मेंटल असाइलम में ट्रीटमेंट की सजा सुनाई है। शुभम ने अपना दोस्त, अपना परिवार, अपना कैरियर सब कुछ खो दिया, एक ऐसे अतीत के पीछे भागते हुए जिसे मिट्टी ने कब का दफन कर दिया था। उसने अपना सब कुछ खत्म छोड़ दिया। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वी विल कम विद अ न्यू स्टोरी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।